तलाक पीड़िता ने मासूम बेटियों के साथ लगाई न्याय की गुहार। डीसीपी ऑफिस के बाहर पीली सेना ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में डीसीपी सिटी ऑफिस के बाहर बृहस्पतिवार को पीली सेना के साथ 3 तलाक पीड़िता ने प्रदर्शन किया। वे अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ आई थी, हाथ में तख्तियां लिए हुए थी। इन पर लिखा था, बेटी होना क्या पाप है। पीली सेना ने दहेज रूबी ससुराली पर कार्रवाई की मांग की। हमीदनगर शाहगंज निवासी शुमाइला ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसका निकाह दिसंबर 2018 में शहजादी मंडी निवासी दानिश से हुआ था। उसकी 3.5 और 1.5 साल की बेटियां हैं। ससुराली जन 25 लाख रुपए दहेज की मांग करते थे। बेटियां पैदा होने पर और भी उत्पीड़न कर रहे थे। 14 अप्रैल को मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। पति ने 3 बार तलाक बोल दिया। वह मायके में रह रही है। थाना शाहगंज में 20 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि विवेचक ठीक से जांच नहीं कर रहे। इस पर थाना सदर से विवेचना स्थानांतरित करने पर गुहार डीसीपी सिटी से लगाई। पीली सेना के अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराया है। 7 आरोपी नामजद हैं। पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। डीसीपी सिटी सूरज राय ने थाना पुलिस को अब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये इन 2 बच्चियों की वजह से मुझे तलाक दिया गया। 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे कि अब इन बच्चों का हम कैसे करेंगे, अपने घर से लेके आ, तूने तो ये 2 बच्चियां पैदा कर दी हैं। मेरे फादर इतनी इनकम नहीं है उनकी, नहीं ला पाएंगे, कहाँ से देंगे हम लोग। इसी वजह से मेरी शादी 2018 में हुई थी 21 दिसंबर को। लड़की जो ससुराल है आपको वो कहाँ का है? वो शहजादी मंडी का है, पैराडाइज वाले हैं। उनकी शॉप का नाम यही है, पैराडाइज गारमेंट्स। उनसे हुई थी दानिश से। मायका शाहगंज का है। कब तलाक दिया था? 14 तारीख को मुझे तलाक दिया था। 14 तारीख पूरा क्या था? महीना बताओ। ये अप्रैल का। अप्रैल ही है अब ना। आप क्या चाहती हैं? आज आप पुलिस के पास भी पहुंची, क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने इन बच्चियों के लिए। मैं कहाँ जाऊँगी इन बच्चों को लेके? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मेरी दोस्त ने जिंदगी खराब कर दी। मायके में कब से रह रही हैं? मायके में 14 तारीख को जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, जब से मैं आई थी। 15 को वो वहाँ हमारे घर आए थे, मारपीट करके गए और जान से मारने की धमकी दे के गए थे हमें कि तू खुद मतलब कानूनी तरीके से तलाक ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। हमने FIR भी कराई थी 20 तारीख को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, आपको पता है हमेशा से मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही हूँ अपनी सेना के माध्यम से। आज फिर एक ये मामला था कि ये बच्ची है शुमाइला और इनका जो हस्बैंड है दानिश, उसका नाम है, और जो सास है शबाना नाम है उसका भी। और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसको 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि इसके ये बेटी हुई पहले, तब उनके अत्याचार बढ़ने लगे। और दूसरी बेटी के बाद तो इसकी शक्ल नहीं देखी है, और ये कहकर निकाल दिया गया कि तू सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती है। तीसरी बार जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन करवाया गया। डॉक्टर ने उस बात की गवाही दी है, पड़ोसियों ने इस बात की गवाही दी है कि इसके साथ मारपीट होती थी, टॉर्चर किया जाता था। मगर थाने में इन्होंने शाहगंज में रिपोर्ट लिखाई। विमलेश कुमार थे, SI विमलेश कुमार है। विमलेश जी के पास वो अपराधी लगातार वहां पर आके बैठ रहे हैं। इन्होंने जब ये बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा तफ्तीश कहीं और करा लूं, और मैं कार्रवाई अपने हिसाब से करूंगा। अब मजबूर होके मुझे इन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये कहाँ जाएगी, कैसे जीवन गुजरेगा। 3 तलाक 3 बार कहने से तलाक होके जिंदगी का फैसला हो जाता है क्या? तब हम DCP साहब के पास आए। उन्होंने अभी विमलेश जी से बात की है, गिरफ्तारी के आदेश किए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई उसके बावजूद, जबकि DCP साहब पे हमें भरोसा है, तो फिर मैं आमरण अनशन पे इन बच्चों के साथ यहीं बैठूंगी। तलाक दिया गया, तलाक किनकी फोन पे बात हुई? फोन पे नहीं, घर से तलाक दे के निकाला गया, ये खुद ही बताएंगे आपको। और घर से धक्के दे के निकाल दिया गया। आज ये अपने घर में। फादर इनके बहुत गरीब हैं, इतने पैसे वाले नहीं है। किस तरह से इसका पालन पोषण होगा?